2023 में जुटे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी वेंटिलेटर पर है, पार्टी में गुटबाजी हावी है, बीजेपी फूट डालो राज करो की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय सबसे ज्यादा धर्मांतरण होने का आरोप दीपक बैज ने लगाया है। दीपक बैज आज 9 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है। सांसद और पीसीसी चीफ दीपक बैज हमारे बीच मौजूद हैं। आज पहला दौरा है आपका, 9 विधानसभा का दौरा करेंगे, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है? आज मैं अपने क्षेत्र जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ और आज घर के लिए निकला हूँ। माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेके शुरुआत करेंगे। लगातार हमारे सीएम साहब से कल चर्चा हुई, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। आगामी प्रदेश के दौरा के लिए हम जल्दी से प्लान बनाएंगे। बीजेपी पोस्टर जारी करती है धर्मांतरण को लेकर, क्या मुद्दा नहीं है या फिर धर्मांतरण एक मुद्दा है बीजेपी के लिए? भारतीय जनता पार्टी में मुद्दा ही कहाँ है? मुद्दाविहीन पार्टी हो गई आज। 15 साल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी सो रही थी उस दिन, आज मुद्दा नहीं है तो शांत क्षेत्रों का शांत करने में लगा हुआ है। क्या ये क्षेत्र की जनता जानती है। कभी तो सरकार को आरोप लगाते हैं, कभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी को आरोप लगाते हैं, आज दीपक बैज को लगा रहे हैं, कल कोई होगा उसको लगाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ा के, आदिवासियों को आपस में भाई भाई लड़ा के, तो इस तरह से उनके एजेंडे में है, आपस में लड़ाओ, फुट डालो, शासन करो। ये भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा, इससे कामयाब नहीं होगी। क्या चुनौती क्या है कि बीजेपी चुनौती है या फिर और अनुराग अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। अनुराग अग्रवाल जी और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस से जुड़े हैं। अनुराग अग्रवाल जी, बड़ा स्पष्ट आरोप है दीपक बैज साहब का, नए अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि भाई आपका काम ही फूट डालो राज करो है। अनुराग अग्रवाल जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए अनुराग जी के पास जाऊंगा मैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अमित जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही तो नए अध्यक्ष हैं, नई चुनौतियां हैं, नए सिरे से तैयारियां करनी होगी। अब चुनावी साल में वक्त ज्यादा नहीं है, निशाने पर बीजेपी। जी 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 प्रधान जी, क्या बोला आपने? जी, चुनौतियां जरूर है, बीजेपी को टारगेट जरूर कर रहे हैं वैद साहब, लेकिन चुनौतियां तो रहेंगी। अपने ही संगठन को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, लगातार आपको बता दूं कि पिछले 4.5 सालों से हमारी सरकार बहुत बेहतर काम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कर रही है और पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। और मुद्दा विहीन बीजेपी अटकी भटकी और लटकी नजर आती है। और जिस प्रकार का आरोप अभी मैं सुन रहा था कि जिस प्रकार से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो भाई से भाई को लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी रहती है। और रही बात, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भी पहले कहा है, अभी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा चर्च बना, उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ। तो जब ये सब कानून लाते हैं, जिस प्रकार से नोटबंदी करते हैं, पूरे देश में एक आदेश देके नोटबंदी कर देते हैं, एक आदेश देके ये लॉकडाउन कर देते हैं, तो क्यों धर्मांतरण पे कानून क्यों नहीं लाते? धर्मांतरण पे ऑलरेडी जो पहले कानून है वो तो ठीक है, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट कानून क्यों नहीं लाते कि अगर कोई धर्मांतरण कराते पकड़ाया गया तो निश्चित तौर पे एक अगर कठोर कानून वो लाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको सिर्फ कहना है, आरोप लगाना है। और हम तो कहते हैं ना प्रशांत जी कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में आपने आरोप लगा दिए। जवाब भी ले लेते हैं अनुराग अग्रवाल जी से। अमित जी रहिएगा। अनुराग अग्रवाल जी, आप सुन भी रहे होंगे, एक तो धर्मांतरण पर आरोप लगा रहे हैं, दूसरा दीपक बैज साहब कह रहे हैं कि भाई आपका काम ही फूट डालो राज करो है। और अभी बीजेपी अटकी भटकी लटकी, ये शब्द अमित श्रीवास्तव जी के। देखिए, एक बात आप समझिएगा, दीपक बैज जी जिस क्षेत्र से आते हैं उसी बस्तर के एसपी सुनील शर्मा जी ने एक पत्र जारी किया था अपने मातहतों को कि इस क्षेत्र में धर्मांतरण बड़े तेजी से चल रहा है और आपस में विवाद की स्थिति परिवर्तित और गैर परिवर्तित आदिवासियों के बीच हो सकती है। उसकी परिणति देखिए, उसी बस्तर में जगह जगह दाह अंतिम संस्कार में विवाद की स्थिति गांव गांव में होने लगी है। 4 साल पहले जब 2 साल पहले जब पत्र लिखा था, इन्होंने उस पत्र की अनदेखी की थी। उसकी परिणति आप बस्तर ले लीजिए, टोकापाल ले लीजिए, नारायणपुर ले लीजिए, हर जगह ये स्थिति हो रही है। आज भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं।
ये साफ बताता है कि इनका प्रश्रय धर्म परिवर्तन वालों के साथ है। और कांग्रेस की एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ, दीपक बैज जी अपना कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। इनकी शैलजा जी तो कहे कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। वही विवाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और शैलजा जी का था। मोहन मरकाम जी जिसको प्रभारी महामंत्री नियुक्त करते हैं, शैलजा जी उसको मना कर देती है। तो फूट किसके अंदर है ये तो जनता देख रही है। टीएस सिंहदेव जी का बयान और टीएस सिंहदेव की नाराजगी के बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, जनता देख रही है। टेकाम जी को नाराजगी दिखाने के बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, जनता देख रही है। मोहन मरकाम जी ठीक है, चलिए आगे भी चलिए सियासत और सवाल जवाब होते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अनुराग अग्रवाल जी, अमित श्रीवास्तव जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि दरअसल दीपक बैज ने